सीएम साई की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। सीएम साई की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। मुख्यमंत्री लगातार 7 घंटे से कलेक्टरों से कर रहे हैं बात। अब तक 10 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 3 विभागों की समीक्षा अब भी बाकी है। अच्छे कामों की तारीफ, खराब कामों पर फटकार लगाई। कलेक्टरों को योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टरों के साथ बैठक कर रहे हैं। कलेक्टरों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तकरीबन 7 घंटे से लगातार कलेक्टरों के साथ बैठक कर रहे हैं। अच्छे कामों के लिए कलेक्टरों की तारीफ भी की मुख्यमंत्री ने, तो खराब कामों को लेकर फटकार भी लगाई। कलेक्टर को योजनाओं पर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इन विभागों की समीक्षा अभी भी बाकी है। अब तक 10 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और संवाददाता मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर बात करें तो जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तब से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से संकल्प लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदल कर रख देंगे, विकास की राह पर ले आएंगे। और ऐसे में कलेक्टरों को लेकर बात करेंगे तो तकरीबन 7 घंटे का वक्त हो गया है। लगातार बैठक जारी है, विभागों की समीक्षाएं हो रही है, फटकार भी लग रही है और तारीफ भी की जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है सामने? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर के कलेक्टर, एसपी, जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक हो रही है। और बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और छत्तीसगढ़ के तमाम एसपी और कलेक्टर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बने 9 महीने हो गए हैं और आपने 9 महीने में जनता के लिए क्या काम किया, ये समीक्षा बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की गई और आज का बैठक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रदेश भर के एसपी, कलेक्टर और जो कमिश्नर हैं उनके साथ यह समीक्षा बैठक चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले यह बैठक लेने के पहले ही जो अधिकारी हैं उन्हें फटकार भी लगाई क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जो मामले प्रदेश स्तर तक पहुंच रहे हैं और वह जो मामला है, वह जो मुद्दा है या फिर वो लोगों की जो परेशानी है वह जिला स्तर पर या फिर यूं कहें ब्लॉक स्तर पर वह समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सीएम के दरबार में अपनी गुहार लगा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और कि क्या यह समस्या प्रदेश स्तर तक पहुंचने के लायक है। मतलब साफ है कि अगर आप जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वह समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप स्पष्ट बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री का नॉन स्टॉप 7 घंटे तक बैठक चल रही है, अभी भी बैठक जारी है और 10 विभागों का अब तक समीक्षा हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नॉन स्टॉप समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और बारीकियों से जानकारी मांग रहे हैं। खासतौर पर मैं बात करूं तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो विवाद के मामले हैं, चाहे छात्राओं से अभद्रता की बात हो या फिर आम नागरिकों से अभद्रता की बात हो, ये तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की जो वाकया है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके तहत मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर भी फोकस किया है और अधिकारियों को साफ निर्देश किया है कि बीते 9 महीने में सरकार ने क्या काम किया और क्या बेहतर हो सकता था और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वह धरातल पर कहां तक पहुंच रही है। इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें फटकार भी मिली है और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें शाबाशी भी मिली है, तो जिन्हें पीठ भी थपथपाया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसी समीक्षा होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने की, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की कल्पना की गई थी, विकास की कल्पना की गई थी, उस कल्पना की ओर अग्रसर होकर यह जो बैठक है
यह बैठक में ले रहे हैं और सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों से यह कहा जा रहा है कि सरकार की योजनाएं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आखिर वह धरातल पर कहां तक काम कर रहा है। अगर कहीं पर कोई तकलीफ है या फिर सरकार की योजना नहीं पहुंच रही है, उसका कारण क्या है और उस कारण की वजह पूछ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब लगातार जो बैठक है 7 घंटे तक कंटिन्यू चल रही है यह बैठक, और अब तक 10 विभागों की समीक्षा करनी हो चुका है और 3 विभागों की समीक्षा होनी है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब उनके जो तेवर है, कड़े तेवर, वो देखने को मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, लोगों को भी भरोसा है कि केंद्र में भी मोदी की सरकार है, वो बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है। लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और जी मनमोहन, मनमोहन आवाज मिल रही है आपको? जी मनमोहन, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को, क्योंकि इस बैठक में जो तेवर उनके नजर आए और खास करके तारीफ भी करते नजर आए जिन अधिकारियों ने अच्छे काम किए, और जहां पर गलतियां त्रुटियां पाई गई उनको फटकार भी लगाते नजर आए। लेकिन जिस तरह से विष्णुदेव साय को लेकर कहा जाता है, उनकी जो छवि है, उनके व्यक्तित्व को लेकर कहा जाता है कि साधारण स्वभाव और सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे में आज जब बैठक में, क्योंकि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है उनके काम को लेकर गंभीरता से कि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया लगातार बैठक करते यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से उनके आज तेवर नजर आए, जिस तरह से वो फटकार लगाते नजर आए, सख्त रवैया, सख्त रुख अपनाते नजर आए, तो इसको किस तरह देखा जाए, वो भी तब जब उनकी छवि एक सुगम और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में बनी हुई है। बिल्कुल ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली है जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके पहले भी सांसद रहे हैं, इसके पहले वो संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और केंद्र में भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरल छवि और उनके सरल स्वभाव को लोग जानते थे, लेकिन अधिकारियों ने आज सामने से देखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाएं अगर धरातल तक नहीं पहुंच रही है या फिर धरातल में वह फेल साबित हो रही है या फिर अधिकारी उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है, किस वजह से वह काम धरातल पर सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल्पना की गई है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने एक स्लोगन भी दिया है, हम ही ने बनाया है, हम ही संभालेंगे। मतलब साफ है कि अब प्रदेश में 5 साल तक जो विकास होंगे वह चरणबद्ध तरीके से होंगे और युद्ध स्तर पर अब विकास होंगे। नक्सलवाद की बात करें, नक्सलवाद में लड़ने के लिए बीजेपी सरकार तत्पर है और लगातार जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वो छत्तीसगढ़ पहुंचकर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों समेत पड़ोसी जो राज्य है, जिन राज्यों में नक्सलवाद से घिरा हुआ है, उन राज्यों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। और साथ ही साथ हमने देखा है कमर, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलियों की कमर टूटी है। जंगल के ऐसे ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में जिसे कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, उन क्षेत्र में जाकर पुलिस के जवान नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं और नक्सलियों को कहीं ना कहीं घुटने के बल टिका रहे हैं। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में अब विकास की जो गति है वो तीव्र गति होने वाली है और लोगों ने जो कल्पना की थी कि डबल इंजन की सरकार में जो विकास होगा वह विकास की ओर अब विष्णुदेव साय की सरकार आगे बढ़। जी, आज प्रमुख रूप से जो मुद्दा निकला है वह है सरकार की योजनाएं। सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण बात है। सीएम साय ने सबसे पहले नाराजगी इस बात की जाहिर की कि क्योंकि प्रदेश में सभी कोने से जो लोग हैं अपनी समस्या लेकर सीएम के दरबार में पहुंच रहे हैं। अच्छा, वह समस्या भी इतनी बड़ी नहीं कि वह समस्या जिला स्तर पर निपट सके। जिला स्तर पर निपटने की समस्या अगर प्रदेश स्तर पर पहुंच रही है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दिया है
कि अगर वह कि कोई आम जनों की समस्या है, वह समस्या कलेक्टर जनदर्शन में या फिर ब्लॉक स्तर पर निपटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे मामले जनदर्शन में पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री के जनदर्शन में पहुंच रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री को खुद समस्या का समाधान करना पड़ रहा है जी। इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के प्रति उनकी आस्था भी जग रही है और जिला प्रशासन से उन्हें उम्मीद नहीं है। इससे अब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो लगातार जो जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिले के दौरे के साथ साथ संगठन की बात करें या फिर सरकार की बात करें, दोनों में अगर तालमेल जमेगी तभी विकास होगा। और सरकार ने तालमेल जमाने के लिए प्रदेश कार्यालय में भी सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दिया है कि सभी मंत्री लोगों की समस्याओं को सुने। और इसके साथ साथ आज की जो समीक्षा बैठक हो रही है, यह समीक्षा बैठक में सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें या फिर किसानों की बात करें या फिर मजदूरों की बात करें। देखिए कमर, बहुचर्चित किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा, गरियाबंद जिले का एक गांव है सुपेबेड़ा, जहां पर किडनी की रोग से लोग काल के गाल से समाते जा रहे हैं और लोग अब भी दर्जनों, उस गांव में हर परिवार में आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार भी आई और लोगों ने वहां के लोगों को भरोसा दिलाया, लेकिन समस्या जस की तस है। वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जो वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल ने गांव का दौरा किया, गांव में शुद्ध पेयजल के देने की बात कही और आज के समीक्षा बैठक में सुपेबेड़ा का मामला भी उठा है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जरूरत पड़े तो दिल्ली से भी डॉक्टर बुलाया जाएगा और किडनी के बीमारी से जूझ रहे सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को इसकी मदद दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल मनमोहन, जिस तरह के छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, क्योंकि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल का ब्रेक, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार फिर सत्ता पर काबिज यहां पर होती दिखाई दी और इस बात का जिक्र आपने भी किया कि हमने किया है, हम ही संभालेंगे। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि बीजेपी अक्सर ये बात भी कहती रहती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के सहारे बीजेपी और बीजेपी की सरकार काम करती है। और जो छत्तीसगढ़ के लिए चौथा बिंदु है वो है डबल इंजन की सरकार। इन चारों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए मनमोहन, तो इन 9 महीने में छत्तीसगढ़ की कितनी तस्वीर बदलती नजर आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कमल कि जो बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी गई थी। मोदी की गारंटी का उसका नाम दिया गया था। मोदी की गारंटी में सबसे पहले नाम था महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देकर उन्हें आत्मनिर्भर किया जाएगा। देखिए, हमने अभी देखा है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार तीज त्योहार के पहले महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में दी गई। महिलाओं में काफी उत्सुकता देखी गई, काफी खुशी देखी गई, क्योंकि तीज त्योहार में अगर महिलाओं को पैसा मिलता है, उन्हें राशि मिलती है, तो काफी सरकार के प्रति आस्था विश्वास जगती है। दूसरी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है, अभी भी जूझ रहा है। और नक्सलवाद की जो समस्या है सबसे ज्यादा बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कभी पुलिस नहीं पहुंच पाती, पुलिस के जवान नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जो बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट के गृह मंत्री हैं, वो रायपुर में बैठक लिया और उनके दिशा निर्देश के बाद बस्तर क्षेत्र के ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर जो पुलिस के जवान हैं वो अंदरूनी क्षेत्र जाकर सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रही है और नक्सलियों को खदेड़ रही है। नक्सलियों का कहीं ना कहीं कमर टूटा है, कमर, और नक्सली कहीं ना कहीं लगातार बस्तर क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की योजनाओं से जो नक्सली हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात हम करें तो छत्तीसगढ़ में सड़क की बात करें या फिर पेयजल की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां उन्होंने लोगों को गारंटी दिया, वह मोदी की गारंटी को सरकार पूरा करने में अग्रसर है। और अभी तो फिलहाल 9 महीने की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करें या फिर विष्णुदेव साय सरकार की जो कामकाज की बात करें, लोगों को भरोसा हुआ है कि अब विकास होगा।
विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, चाहे हम पोषण आहार की बात करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, ये तमाम मुद्दे फिलहाल छत्तीसगढ़ में ज्वलंत मुद्दे हैं और इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर अब सरकार आगे बढ़ रही है और सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, संगठन स्तर पर बात हो या बीजेपी की सरकार को लेकर बात करने, तो मनमोहन वाकई इस मूल मंत्र के सहारे बीजेपी लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दावे और वादे किए थे, कहीं ना कहीं दावों वादों को पूरा करने के लिए जी जान से खुद प्रदेश के मुखिया यहाँ पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से एसपी, कलेक्टर, अधिकारियों की बैठक लेते नजर आ रहे हैं, तो इसमें कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए आपका मनमोहन। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, तो यहाँ के मुखिया विष्णुदेव साय लगातार गंभीर है विकास के पहिए को गति देने के लिए, और ऐसे में विभागों की समीक्षाएं लगातार होती दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 7 घंटे का वक्त हो चुका है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय लगातार कलेक्टर्स, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 10 विभागों की समीक्षा फिलहाल हो चुकी है और देखा जाए तो 3 विभाग अभी भी बाकी बचे। ऐसे में एक सख्त रुख भी जो है मुख्यमंत्री का सामने आया है। हालांकि जिन्होंने अच्छे काम किए उनकी जमकर तारीफ भी की, उनकी पीठ भी थपथपाई, लेकिन जहां पर कमियां देखी गई उस क्षेत्र के अधिकारियों को लेकर फटकार भी लगाते नजर आए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से फटकार लग रही है और प्रदेश के मुखिया निर्देश